Hello everyone, I am Aditya Verma and you are watching your own channel Smart Board CBSE। तो पहले लेक्चर के हिसाब से हमने कौन सा लेटर सीखा था, लेटर टू द एडिटर। और सेकंड लेक्चर के हिसाब से हमने कौन सा सीखा, तो हमने सीखा था लेटर्स फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। और आज थर्ड लेक्चर आ गया है लेटर का। और इसमें आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्लेंट लेटर कैसे लिखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, या तो आप कोई चीज़ खरीदे होंगे, कोई सामान खरीदे होंगे जो कि खराबी हुई होगी कहीं सेल से, कहीं दुकान से, तो वहाँ पे आपको लेटर लिखने होंगे कि हमारे पास ये खराबी आ गया। या फिर आपके आसपास कुछ घटनाएं हो रही होंगी जिससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप कंप्लेंट करेंगे उसके बारे में। तो यही बेसिकली हमें इस लेटर में सीखने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेटर को सीखने के लिए। क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग सीखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ऐसा ही कर रहे हैं ना 2 लेक्चर से, कि पहले क्वेश्चन सीख लेते हैं और फिर उसी के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और मैं एक होमवर्क देता हूँ क्या, कि आपको सैम्पल पेपर से क्वेश्चन लगाने हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। तो सीखते हैं ज़रा, क्या है। यू हैड बॉट अ मोबाइल फोन फ्रॉम अ रिप्यूटेड शोरूम इन मुंबई। मुंबई से आप लोग रिप्यूटेड शोरूम से एक मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं, बट आफ्टर अ मंथ इट डेवलप्ड अ सीरियस फॉल्ट। लेकिन 1 मंथ के बाद इसमें सीरियस फॉल्ट आ जाता है। तो राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द मैनेजर ऑफ द शोरूम। देखो यहाँ पे मिल गया कि हमें लेटर लिखने किसको है, किसको लिखने हैं, टू द मैनेजर ऑफ द शोरूम, आस्किंग फॉर इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम। इसमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है मोबाइल फ़ोन का। आप कौन है, आप सदीक रजिया हैं, 123 साउथ टीटी नगर भोपाल। सबसे फर्स्ट तो ये बात तुम सुनो कि यहाँ पे एड्रेस कौन सा है। मतलब अगर तुम सेंडर हो तो हमारे सेंडर का एड्रेस क्या है, भोपाल है, और जो रिसीवर है उनका एड्रेस क्या होने वाला है, मुंबई होने वाला है। तो तुम इसी के हिसाब से ना इसका बॉडी कंक्लूड करोगे। मतलब कैसे लिखोगे कि हो सके कि हम वहाँ पे विजिट करने के लिए गए थे, तो मुंबई विजिट करने के लिए गए थे, तो आपके शोरूम से हमने मोबाइल खरीदा था जो कि अब ख़राब हो चुका है। और फिर उसमें क्या बताओगे, डेट बताओगे कि कौन से डेट को तुमने वहाँ से मोबाइल खरीदा था, उसका बुक नंबर क्या था, ये सारे कुछ तुम्हें मेंशन करने होंगे। उसको बोलते हैं क्या, कैश मेमो नंबर, वो सभी तुम्हें मेंशन करने होंगे। ठीक, तो सबसे फर्स्ट एड्रेस को ध्यान रखो, तुम हो कहाँ से, भोपाल से, और भेजने कहाँ पे है, मुंबई। तो इस हिसाब से तुम्हें बॉडी कंक्लूड करने हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें देखते हैं क्या, कि हमारा एड्रेस क्या है इसमें। तो हमारा एड्रेस तो बहुत ही सिंपल था, उसमें दिया हुआ था क्या, 123 साउथ टीटी नगर और भोपाल। और साथ साथ में तुम्हें एक बात को ध्यान रखने है क्या, यहाँ पे तुम चाहो तो थोड़ा सा और अच्छे से एड्रेस को बनाने के लिए ना, तुम यहाँ पे पिन कोड दे सकते हो। और सोच रहे हो कि भैया हमें तो पिन कोड याद नहीं होगा, तुम कुछ भी लिख देना 6 डिजिट में, उससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। फिर हमने क्या बोला, 1 लाइन तुमने छोड़ने हैं और फिर डेट लिखने होते हैं, ऐसा मैंने बता रखा है। फिर 1 लाइन तुम्हें छोड़ने हैं और अब तुम्हें लिखने हैं रिसीवर्स एड्रेस। और रिसीवर्स एड्रेस जरा ध्यान दो, तो कुछ दिया हुआ था कि रिसीवर कौन है, तो रिसीवर यहाँ पे था द मैनेजर। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने द मैनेजर लिख दिया है। और देखो वहाँ पे क्या था, रिप्यूटेड शोरूम। और रिप्यूटेड शोरूम में तुमने क्या करने हैं, अब तुम सोच रहे हो कि अब कुछ भी जो मन करे ना, अच्छे नाम तुम अपने हिसाब से वहाँ पे लिख सकते हो, दुकान का नाम। तो देखो मैंने क्या लिख रखा है, जय माता दी स्टोर्स। और फिर एड्रेस वहाँ पे क्या था, रिसीवर्स का एड्रेस मुंबई। तो मैंने देखो क्या किया, सबसे फर्स्ट वाले में पिन कोड अप्लाई किया था, लिखा था। तो सेकंड देखो, तो यहाँ पे भी जब हमें लिखने हैं एड्रेस में, तो यहाँ पे मैंने पिन कोड लिख रखा है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। फिर तुमने 1 लाइन छोड़ने हैं। और अब बात आती है कि हाँ, अब इसको तो हमें 4 से 5 वर्ड में लिखने होते हैं और अच्छे से लिखने होते हैं। सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। और सब्जेक्ट तुम्हें क्या लिखना होता है, बहुत ही कॉन्साइज और बेस्ट लिखने होते हैं। तो जरा तो देखो, तो सब्जेक्ट में मैंने क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट में हमारे पास क्या था, कंप्लेंट था, और क्या चीज़, तो फ़ोन को एक्सचेंज करना था डिफेक्ट के कारण। तो ऐसा लिख सकते हैं, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन वीवो फ़ोन। और वहाँ पे लिखा था क्या चीज़, मोबाइल फ़ोन। अब तुम स्पेशल बताओगे ना कि कौन सा तुम्हारा फ़ोन है कि तुम्हारा ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पे तुमने छोटा सा बता रखा कि मेरे वीवो के फ़ोन में खराबी आ चुकी है, डिफेक्ट आ चुका है, तो उसी के रिगार्ड में कंप्लेंट लेटर है। फिर अब यहाँ से सर, और अब स्टार्ट होता है बॉडी। और यहीं पे तो मेन हमें लिखने होते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि फर्स्ट स्लाइड में तुम्हें कैसे बढ़ने हैं स्टेप वाइज इसको लिखने के लिए। और अगर तुम ये स्टेप वाइज कर लेते हो ना, तो तुम्हें मार्क जो है ना, मार्क्स अच्छे से मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि तुम इसको एक बार पढ़ लो, और फिर जो इसका मेन बॉडी है उसको हम लोग लिखेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार क्वेश्चन के साथ में इसे पढ़ लो। अब जरा हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, अभी हमने उधर लिख रखा है, सर, डियर सर,
मैम, डियर मैम, रेस्पेक्टेड मैम, रेस्पेक्टेड सर, ये सब कुछ हमने जो मन करे लिख देना। उसके बाद से मेन बात आती है कि हमारे बॉडी में लिखना क्या है, यहीं से तो मेन मार्क्स हमें मिलते हैं। और स्टार्टिंग हमने कैसा कर रखा है वहाँ से हमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और हम भी ये जानते हैं कि हमारे सीबीएसई बोर्ड में स्टेप वाइज मार्किंग हमें मिलता है। तो ज़रा बॉडी को देखते हैं हमें लिखने कैसे हैं। तो ज़रा देखो, सबसे फर्स्ट इसे स्टार्ट कैसे करोगे। मैंने बोल रखा था ना कि एड्रेस पे ध्यान देना। तुम हो कहाँ के, भोपाल के, और तुम लिख किससे रहे हो और कहाँ, मुंबई में। तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि हम मुंबई आए थे विजिट करने के लिए, तब आपके शोरूम से हमने मोबाइल फ़ोन खरीद रखा था, ऐसा बोलेंगे। तो देखो मैं बोल रहा हूँ ऑन माई लास्ट विजिट टू मुंबई, ये पिछले विजिट में मुंबई में, आई हैड बॉट अ Vivo S1 फोन फ्रॉम योर शोरूम ऑन 10 दिसंबर 2023। अब तुम सोच रहे हो कि लेटर तो हमने लिखा था 14 जनवरी 2024 को, और यहाँ पे डेट हमने कुछ और लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम क्वेश्चन में पढ़े थे कि विदिन 1 मंथ के दौरान में ही जो तुम्हारा फ़ोन है वो ख़राब हो गया है, मतलब काम करना बंद कर दिया है। तो तुम पीछे वाले डेट को मेंशन करोगे ना, जो अभी करेक्ट डेट लिख रहे हो लेटर में, और फ़ोन तुम्हारा ख़राब हुआ है 1 महीने पहले जब खरीदे थे तब, तो उस डेट को तुम्हें यहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो ये तुमने मेंशन किया, और स्पेशली तुम्हें फ़ोन बताना पड़ेगा कि तुमने कौन सा फ़ोन खरीदा है, ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि डायरेक्ट वहाँ पे लिख दे कि वीवो फ़ोन, ऐसा नहीं चलेगा। तुम यहाँ पे करेक्ट बताने होंगे। और सबसे बेस्ट तो तब होगा जब तुम बताओगे कि उसका कैश मेमो नंबर क्या है। तो उसका कैश मेमो नंबर कुछ ऐसे लिखना, जो तुम स्टोर का नाम लिखे थे ना, उसका कोई शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख देना, और थोड़ा सा इसको ना लेंदी कर देना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया JD, क्योंकि हम लोग जय माता दी स्टोर से खरीदे थे फ़ोन। फिर यहाँ पे 402-9020 जो मन करे, थोड़ा सा यहाँ पे कैश मेमो नंबर की तरह थोड़ा सा बना देना। तो ऐसा बना दोगे, डरना नहीं है, बस ऐसे लिख देना। उसके बाद तुम ऐसा बोलोगे, अनफॉर्चुनेटली द फोन हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। क्वेश्चन भी यही बोला था हमने, बस क्वेश्चन से इस लाइन को उठाया। और फिर, और ये बहुत ख़राब है अच्छे ऐसे हाई प्रोडक्ट के लिए, क्या लिखा है, विच इज़ क्वाइट बैड फॉर सच अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। सही बात है। देयर हैज़ बीन नो एक्सटर्नल डैमेज टू द फोन, फोन को कोई एक्सटर्नल डैमेज नहीं है। आई हैव नाइदर ड्रॉप्ड इट नॉर मिस हैंडल्ड इट, नहीं मैंने इसे ड्रॉप किया है, नहीं इसे मिस हैंडल किया है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे अब सेकेंड लाइन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे जो कंक्लूडिंग लाइन है। तो कंक्लूडिंग लाइन हमारा क्या होने वाला है, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म मी द एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन फॉर फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ दिस फोन। तो आप मुझे बताइए कि हम यहाँ पे क्या करें ताकि हमें इसका फ्री रिप्लेसमेंट मिले इस फोन का। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा देखो तो। और फिर इसे ऐसा थोड़ी है कि तुम डायरेक्ट लेटर लिख दिए और वो समझ जाएगा। तुम्हें फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में देना होता है, ताकि जो तुम्हारा शॉपकीपर है उसके जो, या फिर जो भी स्टाफ है वो तुम्हें कॉल कर सकें। तो देखो ये भी तुम्हें मेंशन करने होंगे, यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी ऑन, ऐसे 10 डिजिट लिख देना। ये नहीं कि पूरा अच्छे से नंबर लिखे, वो गलती नहीं करेंगे। 4 डिजिट लिख करके XXX ऐसे तुम लोग कर सकते हो, चलेगा क्या। और या फिर तुम ऐसे लिख दिए 4 डिजिट लिख करके ऐसे डॉट 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 कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऐसा ही तुम लिखोगे, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लिख कैसे रहे हो। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, मतलब किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोग मुझे इस पे कॉल कर सकते हैं। ऐसा बोल रहे हैं क्या, यू आर वेलकम टू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। फिर आगे देखो, प्लीज़ रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। और फिर वही थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली सदीक रजिया। तुमने अब एक बात सोच रहे होगे क्या कि भैया हम लोग तो यहाँ पे ये लिख दिया सदीक रजिया, तो क्या इस एड्रेस को फिर से लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया था। तो तुम जरा सोचो, तुम्हें पहले लिखे हो ना क्वेश्चन में, तो फिर अब यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है। तुम चाहो तो यहाँ पे एंड कर सकते हो, और फाइनली तुम्हें यहाँ पे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ना ज़्यादा तुम्हारा लेटर लेंदी हुआ, और ना ही तुमने ज़्यादा इसमें घसीट पसीट के कुछ लिखा है, कुछ नहीं किया है, एकदम टू द पॉइंट तुमने लेटर लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे एकदम तुम्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। इतना कर लिए, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे एक और बेस्ट लेटर के साथ। और सुनो मेरी बातों को, अभी ये खत्म नहीं हुआ है लेटर का। पहले हम लोग पूरे 4 पार्ट जो फॉर्मल लेटर हैं इसको प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम लोग एक बार ना 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। हो सके तो एक लेक्चर में 2 क्वेश्चन के होंगे, 3 लेक्चर के होंगे, या फिर 5 क्वेश्चन के भी हो सकते हैं एक लेक्चर में। बस मैं प्रैक्टिस कर लेने लेटर को, तो मेरे साथ साथ बने रहो। एक बार फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।